हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड सुबह के 5 बज चुके हैं तो भाई 5 बजे आपका सीटी का सेशन चल रहा है। एक बार से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है या फिर एमपी के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए जो जीके का क्लास चल रहा है वो आपका दोपहर में 2 बजे ऑलरेडी चल रहा है अन अकेडमी पे, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैम कुछ ऐसा और होना चाहिए जो इस वाले सेशन में आप जोड़ सकते हो, तो आप एक बार से मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर से बता देना, तो एक बार मैं उसको देख लूँगी, तो उसके हिसाब से इसमें जो चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस हम कर देंगे। क्योंकि देखो लास्ट मोटिव तो मेरा यही होता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। फिर उसके लिए चाहे मुझे यहाँ पे सीटी की जगह कुछ और लेकर आना पड़े या फिर कुछ और चीज़ें हों, ठीक। तो मेरे को एक बार से बता ज़रूर दीजिएगा कि व्हाट एल्स कैन बी एडेड। बाकी जीके का क्लास आपका चल रहा है 2 बजे अन अकेडमी पे, आप उसे देख सकते हो, फ्री क्लासेस हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि शेयर भी कर दी है मैंने टेलीग्राम पे, तो देख जरूर लीजिएगा। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से मेरा टेलीग्राम। चलो अच्छा, एक चीज और, इन सब चीजों से भी ऊपर आपके लिए सुबह 7 बजे का जो करंट अफेयर का क्लास है उसे मिस मत किया करिए, क्योंकि वो आपके लिए लाइफलाइन है। जितने सवाल वहां से निकल के आ रहे हैं बेटा एग्जाम में सीधे सीधे वही उठ के आपके आने वाले हैं, तो प्लीज उसे मिस मत किया करो। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। सवाल आते जाएंगे, एक बार उसे पॉज मारिएगा, आंसर करिएगा एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डिजीज इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइडेडनेस। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसको यहाँ पे शॉर्ट साइडेडनेस कहते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर आप ये बताएंगे मायोपिया हो या हाइपर मायोपिया हो, है ना, दोनों को करेक्ट करने के लिए कौन सा वाला लेंस यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो होता है इसमें एक ऐसा होता है कि दूर का नहीं दिखता, एक ऐसा होता है कि इसमें पास का नहीं दिखता, है ना। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि कौन सा वाला कौन सी कैटेगरी में है और इसे कैसे करेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो जितने क्वेश्चन पूछते हैं आपके रिवीजन के लिए पूछते हैं, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो बता ही देंगे, है ना। और अगर सपोज करो कि ऐसा लग रहा हो कि यार मैम को नहीं आता है, तो ऐसा वाला भी नहीं है, नहीं भी आता होगा तो भी ढूंढ के लाके बता देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज। अब देखो विटामिन के बारे में हमेशा पढ़ते हैं, है ना, और ये सवाल हमेशा रुला जरूर देता है, हर एग्जाम में चला आता है मुंह उठा के। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोगुलेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा अगला देखो यहाँ पे हीमोफीलिया लिखा है ना। अच्छा आप मुझे ये बताओगे, एनीमिया के लिए अभी रिसेंटली एक डेटा आया था जिसमें कहा गया था कि जो हरियाणा स्टेट है उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो अनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कोल प्रोड्यूसेस द मोस्ट हीट। इसमें से कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें से सबसे ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इसका आंसर क्या बनेगा, एंथ्रासाइट विल बी द राइट आंसर। एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाता है एंथ्रासाइड हो, लिग्नाइट हो, ब्यूटामिनस हो, तो कोल यानी कि जो कोयला है उसके सबसे ज्यादा जो भंडार हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो कहाँ मिलते हैं आपको, झारखंड के अंदर झरिया नाम की जगह के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करी जाए तो कौन सी कंट्री नंबर 1 पे आती है इसकी प्रोडक्शन में, कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला, कीरा इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर द वीमेन इन विच कंट्री। कंट्री का नाम बताना है तो आंसर बनेगा भूटान। देखो अभी आपको याद होगा मकादेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जिसको भी रिसेंटली यूके के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब वो प्रोजेक्ट पूछा जाए तो भूटान, ये पूछा जाए तो भूटान। कैपिटल हो जाएगी इसकी थिम्पू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है। अगला देखिए, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। अगर मान लो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, वो बढ़ती चली जा रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो ये क्या दिखाती है, ये क्या दर्शाती है, तो ये दिखाती है डिप्रेशन। देखो जॉब नहीं मिलता है तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो बस उसी को इससे रिलेट कर लो, क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगी हमारी इकोनॉमी, जो है क्या है, डिप्रेस्ड है। अगला, डैश द बिकेम द फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ द नेवी। नेवी के अंदर सबसे पहली पायलट की बात करी जाए तो कौन हो जाएंगी, शिवांगी हो जाएंगी। अवनी कौन है, सबसे पहला वो जो एयरक्राफ्ट उड़ाया था जेट वाला। इसके अलावा शिवानी, नहीं मैं नहीं बता रही, तुम लोग बताओगे, जरा बताना राफेल के लिए किसका नाम आएगा, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल, लेजेस फेरी, ये जो है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, मतलब एक शब्द ऐसा है जो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आता है और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करता है। कैपिटलिस्ट की अगर बात करी जाएगी तो कार्ल मार्क्स का नाम हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने हमेशा यही अपनी कहानी में या फिर अपनी किताबों में हर जगह पे यही बताया है कि जो पूंजीवाद होते हैं, यानी कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, सारा का सारा पैसा सिर्फ उन्हीं के पास बढ़ता जाता है, गरीबों को कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। अगला, कैटापेक्सी,
माउंटेन पीक है, आप जानते हैं वॉल्केनो भी है, आपको बताना है कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये इक्वाडोर के अंदर होगा। इक्वाडोर की कैपिटल क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इक्वाडोर का ही एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, जिसकी लोकेशन आपको पैसिफिक ओशन में मिलती है। इक्वेटर कंट्री कहाँ पर है, तो ये साउथ अमेरिका में है। और जो मैपिंग का क्लास हो रहा है भैया, नॉर्थ अमेरिका खत्म हुआ है, साउथ अमेरिका स्टार्ट हुआ है। शाम को 6 बजे क्लास हो रही है अनअकैडमी यूपीएससी कैटेगरी के अंदर, पूरा यूपीएससी लेवल का आपको वहां पे मिल रहा है। मैंने पढ़ाया है सुबह 5:30 बजे भी मैपिंग, बिल्कुल सही बात है, बट प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपको एक जगह पे एक बार फिर से मिल रही हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक नया राज्य का गठन करना है या फिर उसको स्टैब्लिश करना है या उसको एडमिनिस्टर करना है, तो आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल नंबर 2 होगा। ये ध्यान रखिएगा, यूनियन के लिए ये वाला आर्टिकल आएगा। और इन सब चीजों को जो चेंज किया जाता है ना, जैसे कि एडमिनिस्टर किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है, बाउंड्री चेंज हो रही है, इन सबको संविधान में संशोधन नहीं माना जाता आर्टिकल नंबर 4 के अंदर। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज कॉल्ड द डॉक्टर्स विंड। इनमें से कौन सी ऐसी पवनें हैं जिनको यहाँ पर स्थानीय पवनों में लोकल विंड के रूप में डॉक्टर्स विंड के नाम से जाना जाता है, तो हार्मिटन है। कहाँ पे मिलेगी, जो आपकी गिनी वाली जगह है ना, यानी कि जो वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, वहां पे मिलती है। देखो चिनोक के ऊपर यूजुअली सवाल बनता है, पहली चीज क्या है, ये वार्म विंड है, और ये भी क्या है, आपकी वार्म विंड है, ठीक है। अब ये जो विंड है ये आपकी कहाँ पे होती है, रॉकी माउंटेन के पास, यानी कि जो कनाडा वाला एरिया है वहां पर आपको ये मिलती है, ठीक है। अगला बताओ, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर। मैंने आपको बताया था मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो, जूलियस सीजर हो, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके ऊपर यूजुअली सवाल बनते हैं। अगला, रोवर कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। क्या मुझे ये बताएंगे कि डेविस कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला, लॉन्गेस्ट रिवर का आपको नाम बताना है, श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महावेली रिवर। क्या नाम है, महावेली रिवर। इसके अलावा इरावदी रिवर पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी म्यांमार के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है लाइक मेकोंग रिवर, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, ये चाइना से आएगी, थाईलैंड पे आके खत्म होती है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द माल्टोज मॉलिक्यूल। माल्टोज मॉलिक्यूल अगर बनना है तो इसमें से कौन कौन ऐसे होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं, आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ पर कंबाइन करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बैम्बू के ऊपर सवाल अभी पूछे गए थे, ठीक है। सवाल में पूछा जा रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इंडिया के अंदर कौन है, तो आसाम होगा। बैम्बू के ऊपर जब भी सवाल आए समझ जाइएगा कि हमको नॉर्थ ईस्ट जाना है, और बैम्बू ब्रिजेस जो बने हुए हैं वो आपको मेघालय के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अगला, नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर 1903 में फर्स्ट विमेन, मैंने आपको पढ़ाया था मारी क्यूरी के बारे में, क्योंकि मैडम क्यूरी जो थी इनको अवार्ड मिला है, लेकिन 2 बार इनको अवार्ड मिला है। जरा मेरे को बताना कि कौन से अवार्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे के क्लास में जब नोबेल प्राइजेस मिल रहे थे सबको, तो उस टाइम पे तुम लोगों को भी नोबेल प्राइज मैंने दिया था, ये दोनों ही चीजें बता के। अब तुम्हारी बारी है, मुझे आंसर करके बताइए। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है ये भी बताओ, और साथ में इसकी थीम क्या है, फैमिली एंड डायबिटीज इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो डांस फॉर्म है कौन सा, मुझे नहीं पता, जो विष्णु भगवान के लिए यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, आंसर बनेगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरला में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में होगा, कथक आपके यूपी में होगा, मणिपुरी कहाँ होगा, मणिपुर में। सतरिया डांस फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये कहाँ होगा, आसाम के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनको स्लेव के नाम से जाना जाता है, किसके स्लेव हैं, अलाउद्दीन खिलजी के, आंसर बनेगा मलिक काफूर, ठीक। अगला, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था कि जो गुवाहाटी है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। और गुवाहाटी के अंदर कामाख्या टेम्पल है, जहां से वो एक बन रहा है ना रस्सी वाला, वो जो रास्ता रोप वाला, एक तो गिरना में बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा वो, कहाँ पर, गुजरात के अंदर, और एक ये वाला है कहाँ, आसाम के अंदर, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ये हैं। मुझे एक बार से कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि क्या अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मैम ये पॉइंट्स भी ऐड कर दो एक बार से, तो आई विल ऐड इट, मेरे को एक बार से बता जरूर दीजिएगा। इसके अलावा यूपीएससी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या लगेगा, प्रति 10 कोड लगेगा, ठीक। दूसरा, आपके लिए एसएससी का बैच चल रहा है, तो अगर एमपी के लिए
या रेलवे के लिए, या सपोज दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए भी अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इसी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें नई चीज आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नया बैच स्टार्ट होगा इसके अंदर 10 तारीख से 10 नवंबर से। बस प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कर लो, तो अभी आपको सेम प्राइस पे ये हो जाएगा। 5400 है, कोड लगेगा प्रति में। चलो मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में। दोपहर में 2 बजे स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है, डोंट मिस इट, इंपॉर्टेंट है। और शाम को आपका मैपिंग का क्लास। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।